Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर अभी तक आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं स्क्रीन कर एंड पे प्लेलिस्ट दूंगी, उसके अंदर होगी सारी वीडियो, जरूर देख लेना। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टेलीग्राम पर वीडियोस चेक करने के लिए जरूर फॉलो करें, बिकॉज हम बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप मिस आउट ना कर जाएं अपने एग्जाम की वीडियो। उसके लिए आप टेलीग्राम और ईमेल लिस्ट जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जाम की। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह होता है। हमारे जो मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, और मॉक टेस्ट आ गए हैं या नहीं वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके 300 मार्क्स के हैं, ठीक है। और 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर गलत भी करोगे तब भी वो मार्क्स नहीं काटेंगे। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नो रॉन्ग आंसर नो नेगेटिव मार्क्स लिखना था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 45% मार्क्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन में, 42% अगर आप ओबीसी कैटेगरी को, 40% अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में से हिंदी में से कभी 25 कभी 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी सारे इंग्लिश में से आ जाते हैं। ये 50 का पूरा होता है। लैंग्वेज 50 मार्क्स की आती है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 50, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 50, जिसमें से रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद बुक्स डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ईडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, एनोनिम्स जो है, ठीक है, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपको 10 ईच 20 ईच हर रोज याद करने हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करके फिर आप ग्रामर पे आ जाओ। फिगर्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट और एक्टिव पैसिव सॉल्व करके फिर स्पॉटिंग एरर्स और ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिर आप सॉल्व करो। इनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हो। आप चाहो तो आप SP बख्शी ले सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ढिल्लो पब्लिकेशंस ले सकते हो, एनी वन बुक, या फिर कोई और बुक भी आपके पास जो है इंग्लिश की, आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और एक बार सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड कॉमनली कंफ्यूज्ड, ये जो अगर हम PYQs एनालाइज करते हैं ना तो यही आ रहा है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द वे जा रहा है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स अगर हम देखें, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब कोई बच्चा ये मत मैसेज कर देना कि हिस्ट्री पढ़ के चल जाए, बाकी सब टॉपिक्स छोड़ दें। आपको मैं बार बार समझा रही हूँ, आपको अज्यूम करके नहीं, सच में बता रही हूँ। 500 बच्चा तो ऐसा है जो लगा हुआ है अच्छे से पढ़ने, और उन्हीं बच्चों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है जो यहाँ पे शॉर्टकट मार रहे हैं ना कि ये छोड़ देता हूँ वो छोड़ देता हूँ। जो अभी से चीज़ें छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, उसका पेपर क्लियर नहीं होने वाला है, मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स, साइंस, इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, बुक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आप सबसे पहले MCQ सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाए कैसा सा आता है, और फिर जितनी थ्योरी पढ़ सके उतनी कम है, उतनी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों बुक्स को आपको बाय करना पड़ेगा, और जो हमारे क्यू बैंक्स है आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं loggery.in के, ठीक है। और मॉक टेस्ट में भी जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लीगल टर्म्स मैंने loggery.com पहले ही बताया हुआ है आपको, वहां से आपको PDF डाउनलोड करना है और वहां से पढ़ना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ आपको LAN LR में से करना है, ठीक है। लीगल GK अगर आपके पास ये वाली बुक है तो इसमें से लीगल अवेयरनेस MCQs करने हैं, लीगल अवेयरनेस MCQs करने हैं। नहीं तो आप loggery.in के क्वेश्चन बैंक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आपने कभी सॉल्व नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो देख करके आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू हैव टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, क्लॉक्स, कैलेंडर, मिसिंग नंबर, सिंबल्स, ऑड वन आउट, जिसका नाम क्लासिफिकेशन भी है इस बुक में, ठीक है, टॉपिक का नाम। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखो यार, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको अच्छे से करना है। सो द बुक
I'm going to suggest for statement and conclusion and syllogisms is M.K. पांडे. बट अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं इन दो टॉपिक्स के लिए एक बुक में नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, देन यू गो फॉर दिस बुक, अरिहंत वाली बुक, ठीक है ना. लेट गो आउट दिस वन, क्योंकि इसके अंदर क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी है, ठीक है ना, ये वाले टॉपिक्स भी ठीक ठाक कवर किए हुए हैं. तो आप अरिहंत की बुक के लिए जाइए, नॉट फॉर RS अग्रवाल. हिंदी लैंग्वेज 15 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है ना. तो आपको ये कवर कर कर जाना है, ठीक है. मुहावरे, अलोम विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, ये टॉपिक्स आपको कर कर जाने हैं. सामान्य हिंदी अरिहंत की यूज कर सकते हो, सामान्य हिंदी ल्यूसेंस की, और एनी वन, कोई भी बुक आप यूज कर सकते हो. कोई और बुक आपके पास है, इवन बचपन की कोई बुक पढ़ी है जिसमें ये है, तो दिस इज गुड. मॉक टेस्ट जो है वो आपको loggery.in से बाय करने हैं. एग्जाम के आसपास ये अवेलेबल होते हैं. बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाया जाता है. ऐसे पुराने करंट अफेयर्स में बिल्कुल नहीं डालती हूँ. करंट अफेयर्स जो होंगे आपको एग्जाम के दिन से 5-6 दिन तक के पहले तक के भी मैं आपको करवा के भेजती हूँ, क्योंकि ऐसा हो गया है. अपडेटेड करंट अफेयर्स आर द न्यू थिंग, जरूरी है. तो वो आपको मिलते हैं. एंड पेपर पैटर्न पूरा फॉलो किया जाता है, ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है ना. तो वो आपको हमसे खरीदने हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछे. कोई बुक का डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, बट वीडियो देखकर मैसेज करें, ठीक है ना. आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जो कि पेड है. इंस्टा पे बात बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना. एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें, हमारी ईमेल लिस्ट जरूर ज्वाइन करें. अगर आपको अपडेट्स चाहिए, लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द एग्जाम, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं. दैट्स इट. लॉगरी साइनिंग ऑफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इसके बाद आप सिलेबस वाली वीडियो और हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियो जरूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. अगर शेड्यूल चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, शेड्यूल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. अगर किया होगा शेड्यूल फ्रेश तो लिंक शेयर कर दूंगी, नहीं तो वीडियो कर दूंगी. दैट्स इट. एंड आप बताइए कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं इन द कमेंट्स. बाय.